नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और साथियों, वह जो टॉपिक है, भारत देश की सरकार ने 2021 में लोकसभा में एक बिल पारित कर दिया है। उस बिल का नाम है इनलैंड वेसल्स बिल। साथियों, इनलैंड वेसल्स बिल जो है ये लोकसभा में पारित हो गया है, अब राज्यसभा में पारित होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह एक नियम बन जाएगा। तो इससे क्या परिवर्तन होने वाला है? जी हाँ साथियों, इनलैंड वेसल्स बिल जब लागू हो जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को हमको मिलने वाला है। जो हम लोग अभी समुद्र में यात्रा कर पाते हैं, जहाज के माध्यम से यात्रा कर पाते हैं, तो जहाज के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन नए नए आ गए हैं। इसी को लेकर के इनलैंड वेसल्स बिल लोकसभा में पारित किया है। हम देखेंगे कि भारत देश की सरकार क्या क्या नियम बदलने वाली है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं समुद्र के बारे में। साथियों, इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर। आपको पता है कि भारत देश की जो बाउंड्री है, यहाँ से कितनी दूरी तक समुद्र में भारत देश अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है। देखिए साथियों, आपको ये पता है, यहाँ पर बना है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। साथियों, जो बाउंड्री है, बाउंड्री से 12 नॉटिकल मील तक भारत देश क्या करेगा, 24 नॉटिकल मील तक भारत देश क्या करेगा और 100 नॉटिकल मील तक भारत देश क्या करेगा। ये अलग अलग प्रकार के व्यवस्था भारत देश के लिए की गई है। आप देखेंगे साथियों, 12 नॉटिकल मील, जैसे एक नॉटिकल मील जो होता है, आपको पता होगा एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर का रास्ता होता है। तो साथियों, 12 नॉटिकल मील तक जहां से भारत देश की भूमि है, वहां से 12 नॉटिकल मील तक भारत देश संपूर्ण प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है। जैसे हीरा, मूंगा, पन्ना, नीलम, पुखरा, जितने प्रकार के समुद्री खनिज है वो निकाल सकता है। साथियों, 12 के बाद में 24 नॉटिकल मील तक भारत देश केवल अनुसंधान कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। लेकिन अगले 100 किलोमीटर तक केवल भारत देश को साफ सफाई करना होता है। जहां से वो जहाज चला रहे हैं और जहाज वहां चल रहे हैं, और जहाज चलने के बाद में वहां वो कचरा वचरा कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, तो 100 किलोमीटर 100 नॉटिकल मील तक भारत देश को साफ सफाई करना होता है। किसी भी देश के लिए ये नियम बने हुए हैं। साथियों, भारत देश इस प्रकार से, भारत का मानचित्र, भारत देश में यहाँ मध्य प्रदेश और दिल्ली, भारत देश में टोटल 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटे छोटे बंदरगाह है। आपको पता है कि भारत देश में बात आई बंदरगाह की, तो साथियों यहाँ पर देखना मुंबई बंदरगाह है और भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम मुंबई बंदरगाह है। जबकि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यहाँ पर वी आकार मतलब गहरा, अर्थात भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का और भी इस प्रकार बंदरगाहों की विशेषता है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। यदि आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज सेंड कर देना, तो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। साथियों, आप देखेंगे मुंबई और विशाखापट्टनम, ऐसे ही टोटल भारत देश में 13 बड़े बंदरगाह, 200 छोटे और मध्यम बंदरगाह है। साथियों, अभी क्या हुआ है, 2021 में भारत देश की लोकसभा में इनलैंड वेसल्स बिल पारित किया है। इनलैंड वेसल्स बिल, अब ये क्या है, तो इनलैंड वेसल्स बिल 2021 लागू हो जाने के बाद में बहुत ज्यादा परिवर्तन करने देखने को आपको मिलेगा। जैसे साथियों देखिए, इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये दिल्ली। भारत देश में इसका थोड़ा इतिहास समझते हैं। 1917 का समय है जब भारत देश में एक सुधार हुआ था। याद करिए सुधार कौन सा था। आपको पता होगा कि भारत देश में 1917 में चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू सुधार हुआ था। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में हुआ था, उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। तो चेम्सफोर्ड ने क्या हुआ था, जो चेम्सफोर्ड साहब है, इन्होंने भारत देश में जहाज चल रहे हैं, शिप चल रही है, नाव चल रही है, कंटेनर जहाज चल रहे हैं, कार्गो जहाज चल रहे हैं, डबल डेकर जहाज चल रहे हैं, बड़े बड़े यात्री वाले जहाज चल रहे हैं, इन सभी जहाज के लिए नियम कानून बनाया था। लेकिन साथियों, जो 1917 वाला नियम था, इसमें अब परिवर्तन होकर के 2021 का नियम लागू हो जाएगा। तो 1917 में क्या नियम था, कुछ ऐसे नियम हुआ करते थे। जैसे देखिए कि भारत देश की जो केंद्र सरकार है, उसने
उसने राज्यों को ऊपर छोड़ दिया था कि जिस राज्य में जो समुद्र है वहां से चलने वाले जहाज किस प्रकार जहाज चलते हैं, कहां कहां की एक्टिविटी होती है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड था कि नियम कानून राज्य बनाएगा। और सब अलग अलग प्रकार के राज्य नियम कानून बनाते थे। लेकिन साथियों दिक्कत ये थी, एक राज्य का अलग नियम, एक राज्य का अलग नियम, दूसरे का अलग नियम, इस प्रकार से नियम हुआ करते थे। लेकिन 2021 में क्या क्या नियम बदलाव हुए आप देखिए साथियों। 2021 में भारत देश की सरकार ने जब लोकसभा में बिल पारित कर दिया है, तो इनलैंड वेसल्स बिल्स में जो समाहित किया गया है, वो पहली बात ये आपको समझा देता हूं मैं कि यदि केंद्र सरकार ने जहाजों के ऊपर कोई भी नियम बनाया है तो वैसे ही नियम सेम का सेम बनाएगा राज्य सरकार। यदि साथियों भारत देश का जो जहाज है वह जहाज समुद्र में चल रहा है और उसमें यात्री सवारी कर रही है, यदि यात्रा के दौरान सवारी जो जहाज है वो पलट गया है, उसके लिए क्या नियम है? तो साथियों यात्रियों के लिए पहले पुख्ता नियम कोई नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब यात्रियों के लिए नियम है साथियों। और हम देखेंगे कि भारत देश में जो जहाज चलाने वाले चालक है, इन चालकों की व्यवस्था क्या थी। इनके किसी भी स्थान पे यदि जहाज पलट गया है, वो जो चालक है उसकी मृत्यु हो गई है, घटना हो चुकी है, अपंग हो गया है, कोई अनहोनी उसके साथ हो गई है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो साथियों चालक को लेकर के भी बहुत ज्यादा इसमें नियम कानून बदलाए गए हैं। इनके रहने खाने की व्यवस्था कैसी होगी, आवास की व्यवस्था क्या होने वाली, ये बदलाया गया है साथियों। चालक इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था क्या होगी, यदि इनकी मृत्यु हो जाती है इनके लिए क्या व्यवस्था है, यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था है। और साथियों सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो इनलैंड वेसल्स बिल जब लागू हो गया है, तो इनलैंड वेसल्स बिल लागू हो जाने से केंद्र ने जो नियम बनाया है वो सारे के सारे राज्य को मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानते हैं तो राज्य सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साथियों दूसरी बात ये है, यदि अभी तक ये था 2021 तक ये बिल लागू हो जाने के पहले तक ये अभी नियम हमारे भारत देश में ये है कि जहाज चल रहा है समुद्र में, जहाज कहीं फंस गया, कहीं चक्रवात आ गया, जहाज कहीं फंस गया है और उसने यदि सिग्नल पहुंचाया हुआ है सहयोग के लिए, सहायता के लिए, हेल्प के लिए उसने सिग्नल पहुंचाया हुआ है और बाजू वाला जहाज ने उसको देख लिया है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वहां बचाने के लिए नहीं जा रहा, तो क्या व्यवस्था है? अभी तक ये होता था कि जहाज जब चल रहा है समुद्र में और वहां पर वो फंस गया है, उसको सहयोग की जरूरत है, उसमें खराबी आ गई, गड़बड़ी कुछ हो गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, तो उस जहाज को बचाने के लिए अभी तक बाहर से टीम पहुंचती थी। लेकिन साथियों पास वाला जहाज गुजर रहा है, वह जहाज सहयोग के लिए जाना है या नहीं जाना है वो उसके ऊपर डिपेंड था। ऐसा कोई नियम नहीं था कि प्रतिबंध है कि वो जहाज को, यदि उसने एक जहाज फंस गया है, उसने संदेश भिजवा दिया है दूसरे वाले को, तो जहाज आके सहयोग करेगा, ऐसा उसके ऊपर डिपेंड था। लेकिन अब नए बिल में यह है कि भैया यदि एक जहाज समुद्र में चल रहा है, फंस गया है समुद्र में, तो जो बाजू वाला जहाज है वह जहाज को यदि सिग्नल पहुंचाया इसने, तो जहाज को आना ही पड़ेगा। प्रतिबंध है कि आना पड़ेगा, नहीं आता है यदि उसने गलती किया है, भारत सरकार ने बोल दिया है कि भैया एक जहाज चल रहा है और दूसरा वाला यदि वहां बचाने के लिए नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा पहली बार, और दूसरी बार गलती करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया जाएगा, जहाज का बीमा होगा। और हर जहाज का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें यह होने वाली है कि एक नियम होगा सभी के लिए, चालक के लिए अलग होगा, यात्रियों के लिए बीमा होगा। साथों साथ साथियों इसमें और भी कुछ चीज जुड़ जाती है, जैसे जो जहाज चल रहा है, जितने भी जहाज है, जैसे कंटेनर जहाज है, यदि जहाज चल रहा है समुद्र में पहुंच गया है, बड़े ऊंचे ऊंचे डिब्बे उसमें कंटेनर जहाज है, सामान लेके कहीं जा रहा था और पलट गया, तो सामान का बीमा किस प्रकार का होगा इसके ऊपर बात कही गई है। जो सवारी यात्री है उसके ऊपर बात की गई है। कार्गो जहाज के ऊपर जो छोटे छोटे नाव होते हैं, नाव के ऊपर जैसे गंगा नदी में नाव चल रही है, पलट गई तो क्या दिक्कत है, इन सब के लिए, नाव के लिए नियम, जहाज के लिए नियम, कार्गो नियम, जो कार्गो है उनके ऊपर, जो पर्दे वाले जहाज होते हैं उनके लिए, इन सब जहाजों के लिए एक समान नियम बना दिए हैं और सभी जहाजों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। जिस जहाज को परमिशन मिल गई है वही जहाज समुद्र में उतर जाएगा। लेकिन साथियों अभी तक जो हुआ करता था कि एक जहाज एक निश्चित क्षेत्र में चलेगा, फिक्स था कि यह जहाज इसी क्षेत्र में चलेगा, जैसे बंगाली खाड़ी में तो उसी में चलेगा, बंगाल से लेकर के
जापान जहाज उसी क्षेत्र में चलेगा। लेकिन साथियों 2021 में यह बिल लागू हो जाने के बाद में एक बार यदि एक जहाज ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वह जहाज किसी भी क्षेत्र में चल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। साथियों इस प्रकार से नए बदलाव किए गए हैं। उद्देश्य ये है कि भारत देश में इस प्रकार नियम बनाए जाए कि समुद्र में कोई भी घटना होती है, समुद्र में अच्छी सवारी हो, समुद्र में अच्छी यात्रा हो सके, इसके लिए भारत देश सरकार ने इनलैंड वेसल्स बिल ले आया है। साथियों भारत देश में यह इनलैंड वेसल्स बिल लागू हो जाने के बाद कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो भारत देश का एक मंत्रालय है। साथियों कौन सा? उस मंत्रालय का नाम है साथियों, इस प्रकार बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली। भारत देश में जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना 1961 में की गई थी। साथ ही इसका नाम बदलकर 2020 में कर दिया है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। तो साथियों जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। ये इसका सारा का सारा कर्ता धर्ता अब जो रहने वाला है ये जलमार्ग मंत्रालय रहने वाला है। तो यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा उम्मीद करूंगा। यदि साथियों टॉपिक समझ में आ गया है इनलैंड वेसल्स बिल के बारे में, तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज में जरूर पूछ लिया करो, जिससे मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू।